बहुत लोगों के मन में ऐसा प्रश्न खड़ा हो जाता है और कुछ अज्ञानी प्राणी भोले भाले लोगों को बहकाने का भी काम करते हैं। अरे जब कुछ लेते नहीं है, कुछ देते नहीं है, तो फिर वहां जाते क्यों हो? भोले भाले प्राणी बातों में आ जाते हैं। ठीक है अंकल जी, आप सही बोल रहे हैं, देखा तो हमने भी है ना, कुछ हमसे बात करते हैं ना हमसे कुछ मांगते हैं, कुछ भी नहीं, सही है। लाइए अब हम एक काम करते हैं अंकल जी, 2 कंचे तुम्हारे पास, 2 कंचे मेरे पास, शुरू हो जाओ अंटा खेलने के लिए। क्या करते हैं? लाओ ताश के पत्ते, 3 13 5 12 53 52, उल्ला मुल्ला टुल्ला आगे बैगम भागम, शतरंज का खेल खेलते हैं, जमाने के खेल खेलते हैं। अब नहीं खेलना, आज ये तो छोड़ दो। लेकिन खेलने में कोई फायदा नहीं, ऐसा खेल खिलाने में कोई लाभ नहीं। और हमेशा से कल्याण उसी का हुआ है जिसने बुद्धि से नहीं, सच्ची श्रद्धा से भगवान की पूजा अर्चन की है, देव शास्त्र गुरु का दर्शन किया है। और जहां जिसने बुद्धि लगाई तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसीलिए हमारा कहना है कि ऐसी बुद्धि मत लगाओ, ना वे कुछ देते हैं ना कुछ लेते हैं, फिर क्यों उनके चरणों में जाया जाए। ऐसे ही एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि भगवान तो वीतरागी है, ना तो वे कुछ देते हैं और ना कुछ हमसे मांगते हैं, तब हम उनके लिए इतनी बहुमूल्य सामग्री, जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि पुराने लोग हीरा बन्ना होगा, सोना चांदी आदि भगवान के पूजन में चढ़ाते हैं, भगवान के चरणों में चढ़ाते आए हैं। और आज भी चांदी सोने के पुष्प, अष्टद्रव्य, सौगंधे द्रव्य चढ़ाते आए हैं। तो क्यों चढ़ाना? प्रश्न करता है कि क्या जरूरत है चढ़ाने की? और कुछ सामग्री तो ऐसी होती है कि जैसे फूल है, फल है, दीप है, धूप है, इनको चढ़ाने में तो कुछ सामर्थ्य भी हो जाता है, दोष लगता है। दीप जलाने में, धूप जलाने में तो क्या आवश्यकता है भगवान के चरणों में सब कुछ चढ़ाने की? तो इन सभी प्रश्नों का समाधान स्वयं को स्तोत्र में महान तार्किक जो शास्त्रार्थ करने में आगे रहते थे, ऐसे पूज्य आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी इन सब प्रश्नों का उत्तर देते हुए वासु पूज्य भगवान की स्तुति करते समय कहते हैं कि न पूजयार्दस त्वयि वीतरागी, न पूजयार्दस त्वयि वीतरागी, न निंदया नाथ विवांत वैदे, तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न पुनातु चित्तम तुरितांजलिभ्यः।
वे कहते हैं कि वीतराग भगवान क्या कहते हैं कि हे वीतराग भगवान, आपकी पूजा करने से, आपकी अर्चना करने से आप उस पर प्रसन्न नहीं होते हैं और आपकी जो निंदा का है आप उससे बैर भाव भी धारण नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आचार्य समंतपद महाराज कहते हैं यह संसारी प्राणी आपके निर्मल गुणों का स्मरण करके अपने मलिन चित्त को पवित्र कर लेते हैं। ये बड़ी बात है। कोई पुजारी तो प्रसन्न होते, कोई निंदा करे, बैर भाव धारण नहीं करते, लेकिन भगवान यथानी प्राणी फिर भी आपकी पूजा स्तुति के माध्यम से आपके मन गुणों का गुणा करके अपने हित को प्रसन्न कर लेता है। जब आप भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना करने के बाद जितना आनंद आता है, उस आनंद का अनुभव वही कर सकता है जो जिनेंद्र भगवान की पूजा रोज करता है। और प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भगवान की पूजा अर्चना में फल चढ़ाने से पाप होता है, दीप जलाने से पाप होता है, धूप खेने से पाप होता है, फल फूल चढ़ाते तो पाप होता है। तो उसके लिए भी आचार्य समंतपद मुनि महाराज बड़ी करुणा दृष्टि करके इस संसारी प्राणी को समझाते हैं। पूज्यम जिनम त्वार्चयतो जनस्य, पूज्यम जिनम त्वार्चयतो जनस्य सावद्दिनेषु बहुपुण्यराशौ, सावद्दिनेषु बहुपुण्यराशौ दोषाय नानं कणिका विशस्य न दूषिका सेठ शिवांकुराशौ। आचार्य भगवान समंतपद महाराज स्वयं को इस ग्रंथ में श्री वासुपूज्य भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि पूज्यम जिनम त्वार्चयतो जनस्य सावर्तयेषु बहुपुण्यराशौ दोषाय नानं कणिका विशस्य न दूषिका चेत शिवांकुराशौ। कहते हैं कि यद्यपि पूज्यों की अर्चना जो महान पुरुष हैं, जैसे हमारे तीर्थंकर भगवंत, हरिहंत भगवंत, सिद्ध परमेष्ठी, केवली भगवंत, इनकी अर्चना पूजा करने में कुछ सावध्य होता है। सावध थोड़ा पाप होता है, हिंसा होती है, कुछ आरंभ होता है और आरंभ सावध्य एक पाप है। तो आगे कहते हैं कि भगवान की पूजा अर्चना में थोड़ा सावध्य होता है, किंतु सावध्येषु बहुपुण्यराशौ, किंतु आपकी पूजा से असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसको कोई किलो, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, 20 किलो, कोई लीटर में, कोई मीटर में नहीं मापा जा सकता है। ऐसी आपकी पूजा करने से असीम पुण्य राशि अर्जित करता है तुम्हारे सामने। इस अपेक्षा से, किस अपेक्षा से कि भगवान के चरणों में फूल चढ़ाया,
फल चढ़ाया, दीप जलाया, धूप जलाई तो थोड़ा सावध हुआ। लेकिन यहाँ कहते हैं कि इंद्र भगवान की पूजा अर्चना करने से जो असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसी पुण्य राशि वह धर्मात्मा व्यक्ति अर्जित करता है। तो इस अपेक्षा से यह सावध्यता अत्यंत अल्प है और पुण्य राशि उसे जो मिल रही है उसके सामने कुछ भी नहीं है। जैसे समुद्र की अमृत जल राशि, समुद्र में कितना जल होता है, अपार, कोई सीमा नहीं होती उसकी। तो ऐसे समुद्र की अमृत जल राशि में यदि जहर विष की एक छोटी सी बूंद गिर जाए तो क्या समुद्र का पानी जहरीला हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि समुद्र का जल जो अमृत राशि है वह अपार है। उसमें एक छोटी सी जहर की बूंद गिर जाए तो वह समुद्र का जल जहरीला नहीं होता है। उसी प्रकार से भगवान, हे प्रभु, आपकी पूजा, स्तुति, वंदना आदि से जो मुझे प्राप्त विशाल पुण्य राशि प्राप्त हो रही है और पुण्य राशि, उस विशाल पुण्य राशि के सामने एक बूंद, छोटी सी बूंद, पाप की बूंद जो है, एक पाप की छोटी सी बूंद क्या महत्व रखती है? अर्थात कुछ भी महत्व नहीं रखती है। इतना सारा पुण्य संचय कर रहे हैं तो थोड़ा सा किंचित मात्र का क्या महत्व रखता है? तो कोई महत्व नहीं रखता है। यहाँ पर आचार्य भगवान इतनी बड़ी करुणा भक्ति भाव के साथ उस संसारी प्राणी के प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो हमें घबराना नहीं चाहिए कि भाई इसमें तो पाप हो रहा है, इसमें दीप जलाए तो पाप हो रहा है। नहीं, भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए ये जरूरी है, आवश्यक है। और श्री जय धवला ग्रंथ, महान ग्रंथ, ऐसे महान ग्रंथ का नाम स्मरण करते से ही इन ग्रंथों का, इस ग्रंथ में जो लिखा है एक एक शब्द, जो श्लोक गाथाएं हैं, उनका यदि कोई पाठ करता है, कहते हैं हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि प्राकृत भाषा में जो गाथाएं आचार्य भगवान को लिखी है, उन प्राकृत भाषाओं की गाथाओं का जो कोई भव्यात्मा उच्चारण करता है, पाठ करता है, पढ़ाता है, इन शास्त्रों को पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला, सुनने सुनाने वाले के असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है। इसीलिए ऐसे महान ग्रंथों का भी हमें स्वाध्याय करना चाहिए। और यहाँ पर आचार्य भगवान वीर सिंह स्वामी धवला, श्री धवला की पहली पुस्तक प्रश्न नंबर 91 बताते हैं क्या लिखा है। तो वहां लिखा है पूजा, शील, दान, उपवास आदि आदि बिना सावधानता के नहीं हो सकते हैं। आप पूजा करने के लिए जब सामग्री जल चाहिए, अग्नि है, जलाना है, अग्नि जलाना, पानी गर्म करना, द्रव्य समर्पित करना, तो तनिक सावधान तो होता है। लेकिन इसके लिए आचार्य सुमंत भद्र महाराज ने कितना बढ़िया उपाय बताया, क्या घबराइए मत। हाँ, कुछ लोग बोलते ए भाई साहब मंदिर में दीपक नहीं जलेगा तो तेरे घर में क्यों ना जलेगा? मूर्ख प्राणी,
मंदिर में कहता दीपक नहीं जलेगा, और तेरे घर में घंटों से गैस चल रही तो एक चावल पुलाव, चावल फ्राई कर दो, जरा सा कोई ठंडा हो गया तो गर्म कर दो। वहां तो घंटों गैस चलेगी, वहां पर हिंसा नहीं होती। विचार करो, मंदिर में एक छोटा सा दीपक जल जाए तो कहते हैं कि हिंसा होती है। शास्त्र पुराणों में हम पढ़ते हैं कि मात्र एक तोला घी, एक तोला कितना होता बांग्ला घी? तुम्हारे घर की दुकान है 12-10 बार, ऐसा नहीं करते थे, 10 ग्राम का होता है, थोड़ा हो जाता है 10, 9, 10, 10.5, 11 तो 10 ग्राम घी से हवन करने पर, 10 ग्राम घी की आहुति देने पर एक टन ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। कितनी? ऑक्सीजन कितनी जरूरी है? तो यहाँ पर आचार्य वीर सिंह भगवान बताते हैं पूजा, शील, दान, उपवास ये बिना सात्विकता के नहीं होते हैं। तो आगे और कहते हैं किसी धौलागंज ने आचार्य वीर सिंह स्वामी भगवान से एक शिष्य प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है? प्रश्न करते हैं कि भगवान, जब अरिहंत भगवान के 4 गर्भ नष्ट हो गए हैं, कितने? 4 नष्ट हो गए हैं, उनमें जो अंतराय कर्म है वो भी नष्ट हो गया है। तो 4 कर्म नष्ट हो गए तो उसमें अंतराय कर्म नष्ट होने से उन्होंने अरिहंत भगवान को अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग, अनंत वीर्य प्रकट हुआ है। 4 घातिया कर्म से ये गुण प्रकट हो जाते हैं। तो अतः कहते हैं कि भगवान को अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हुई है। तो फिर क्या होता है? क्या होगा? सुनने की आवश्यकता है। कहते हैं कि अतः भगवान अनंत दान के दाता हुए। जब उनको ये सब प्राप्त हुआ तो भी वे अनंत दान के दाता हुए, तो वे फिर हमें अनंत दान क्यों नहीं देते? शिष्य का प्रश्न है कि उन्हें सब कुछ मिला है तो वे हमें अनंत दान क्यों नहीं देते, और यदि देते हैं तो हमें दिखता क्यों नहीं है? विश्वास कर लिया हमने आपकी बात पे कि वो देते हैं, हम तो कहते हैं कि क्यों नहीं देते, और आप कहते हैं कि देते हैं तो हमें दिखता क्यों नहीं है, हमें मिलता क्यों नहीं है? तो आचार्य भगवान उस शिष्य के लिए उत्तर में कहते हैं कि हे प्रिय शिष्य, हे भव्यात्मा, वीतराग भगवान तो अनंत दान निरंतर देते ही रहते हैं। क्या कहते हैं कि वीतराग भगवान, हमारे अनंत भगवान तो अनंत दान देते ही रहते हैं। यदि भगवान अनंत दान नहीं देते तो उनका महत्व ही कम हो जाएगा। लेकिन
लेने वाले का लाभांतराय कर्म का क्षयोक्षम नहीं है तो उस अनंत दान का लाभ उसे नहीं मिल सकता। विशेष बात है, उस व्यक्ति का लाभांतराय कर्म का क्षयोक्षम नहीं है तो उस अनंत दान का लाभ उसे नहीं मिल सकता। जैसे आप लोगों ने अकृत पुण्य धन्य कुमार की कथा पढ़ी होगी, सुनी होगी कि अकृत पुण्य धन्य कुमार ने पूर्व भाव में जिन मंदिर का धन खाया था, क्या खाया था? धन खाया था, रुपया पैसा खाया था, उसका उपयोग किया था, तो उसके पैमाने से उसे कितना दुख उठाना, उस पाप कर्म फल भोग पड़ा। बहुत दुखता परेशान रहा, उसका यहाँ का क्या हो गया। अब से यहाँ जिसका जन्म हो जाए तो वह तो सुखी रहेगा ही रहेगा, सुखी रहेगा। लेकिन उस अग्र पुण्य का गलत पुण्य का था, धनवान का जीव उस नगर सेठ के गांव में आया। जैसे वह धन्य कुमार का जीव सेठानी के गर्भ में आया तो सच का मरण हो गया। और जब उस धन्य कुमार का जन्म हुआ तो जितना भी धन था सब बर्बाद हो गया। गांव में आने से उस मालिक भी मरा और विपत्ति समाप्त हुई, पूरी विपत्ति समाप्त हो गई। अब नगर से और दूसरों के यहाँ जाकर मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके अपना धन्य कुमार 14 वर्ष का करीब तब विशेष रूप से मुझे लगा वह एक से खेत में मजदूरों के साथ काम करने के लिए गया। और दोनों को मजदूरी लगा तो वह सेठ ने देखा ये नया व्यक्ति जहाँ युवक वहां से आया, तो सेठ मजदूरों को मजदूर बांट रहा। बीच उसने मजदूरों से पूछा कि ये युवक कौन है, तो मजदूर ने बताया कि ये बालक पुराने हमारे इसी नगर के पुराने नगर का पुत्र है, इसका काम हो गया, इनकी संपत्ति समाप्त हो गई। इसकी मां और ये दोनों मजदूरी करके अपना घर चलाते। उस मजदूरी काटने वाले सेठ को उस कुमार बड़ी हुई, अगर में नाम रखा गया बड़ी। तो मन में विचार करता है कि इतने बड़े नगर का लड़का मजदूर कर रहा है, नगर सेठ का लड़का तो सुख सुविधाओं में पलता है, तो क्यों ना इसे सेठ ने उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं, कुछ मुद्राएं दी। ऐसी उसके हाथ में वह कुछ ज्यादा नहीं, अभी कितनी आई तो कुछ स्वर्ण मुद्राएं और रजत जैसी अमृत पुण्य के हाथ में गई तो जैसे जलती हुई जलते अंगारें उसके हाथ में लग दिए हो, ऐसा हुआ गया और हाथ जलने लगे। उसको बहुत पीड़ा हुई। आखिर उसने
रजत मुद्राएं वहीं छोड़ दी। जैसे किसी के हाथ में जलती हुई अग्नि रख दी जाए तो क्या होगा? इस प्रकार अमृत कुंड घबराया और हाथ उसके जलने, उसने वही स्वर्ण मुद्राएं और रजत मुद्राएं छोड़ दी। सब लोग देखते ही रह गए। अब मजबूरी देना है। इसने सोचा कि इसके भाग्य में ये स्वर्ण मुद्राएं रजत मुद्राएं नहीं है। मैंने तो सोचा कि चलो सेठ लड़का है, इसे कुछ अच्छी द्रव्य देना चाहिए, वही इस भाग्य में नहीं है। बाद में तो सब उठने के लिए सेठ होता है, चलो ज्यादा मात्रा में मजदूरी में चने देते हैं। तो बड़ी सी पोटली बांधकर उसे चने देते हैं। चने की भी पुण्य अपने सिर पड़ा है और घर के जिधर घर है उस रास्ते पर चलता है। लेकिन देखो पाप कर्म का उदय कहता है कि उस पुण्य में एक छोटा सा क्षेत्र था। उस क्षेत्र के कारण उस छोटे में से सारे चने नीचे गिरते गए। थोड़े से चने बचे थे। घर पहुंचा तो पोटली खाली और थोड़े से चने, क्योंकि जब पाप कर्म का उदय होता है तो आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह चलता है, चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उसका ध्यान सब भटका हुआ रहता है। तो तात्पर्य ये घटना, ये कथा सुनाने का मतलब ये है कि व्यक्ति को कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए, सोचने से पहले चिंतन और होता है। और तो यही करना चाहिए कि भगवान को सामने चढ़ाते हैं, वह हमारे लाभांतराय कर्म के क्षय और क्षयोत्सव अवश्य बनता है। ऐसा चिंतन हमें हमेशा करना चाहिए, जिससे हमारे लाभांतराय कर्म के हमें चाहिए और अनचाही, हम जिस चाहते हैं वो ऐसी अनुकूल की हमें कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं कि ऐसा कभी मत सोचो कि भगवान को द्रव्य सामग्री चढ़ाने से कुछ नहीं मिलता। ये दिमाग से किसी के दिमाग में हो, यहाँ तो शायद ही नहीं होगा, सभी लोग पूजन अर्चन करते हैं, लेकिन दूर दूर तक जहाँ
लोग सुनते हैं तो हम तो यही कहते हैं कि दिमाग में बात मत लाओ। यदि दिमाग में बात है तो इस बात को हटा दो कि जिनेंद्र भगवान के चरणों में द्रव्य सामग्री कुछ नहीं मिलता। दिमाग एकदम निकाल देना चाहिए। आपसे एक बात बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगी, और वो बात है कि मंदिर निर्माल्य, जैसे आपने भगवान चरणों में श्रीफल, चावल, बादाम, सुपारी और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं सोना चांदी चढ़ाई, तो चढ़ाने के बाद क्या हो जाता है? निर्माल्य। फिर आप उसको छूते भी नहीं, छूना भी पाप है। तो जब मंदिर का निर्माल्य खाने से दरिद्रता आती है, गरीबी आती है, परेशानी आती है, 50 समस्या खड़ी हो जाती है, एक समस्या हल करो 4 समस्या सामने आपकी खड़ी हो जाती है। इस कारण से भगवान के मंदिर के निर्माण खाने से जब दरिद्रता आती है, दरिद्रता मिल सकती है, तब मंदिर में द्रव्य चढ़ाने से धन वैभव मिल जाए तो क्या आश्चर्य की बात है। इसीलिए जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करते समय यथाशक्ति शक्ति को छुपाए बिना द्रव्य सामग्री अच्छे अच्छे सुगंधित सामग्री जो होती है, सुवासित अष्ट द्रव्य अनेकों द्रव्य हुआ करते हैं, तो जिनेंद्र भगवान की पूजा में अवश्य चढ़ाना चाहिए। किसी के बातों में नहीं आना चाहिए कि भगवान के चरणों में सामग्री चढ़ाने से क्या मिलता है, वो हमें कुछ देते नहीं और हम मांगते नहीं तो क्यों चढ़ाना। ऐसी गलत प्रेमी को मांग से माल देना चाहिए और अच्छे से अपनी यथाशक्ति जिनेंद्र भगवान की अष्ट द्रव्य से पूजन करना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ जिनेंद्र भगवान की भक्ति और आपका जीवन धर्ममय हो गए, ऐसी मैं भावना लाता हूँ। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की